फाइन, तो सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार फिर से वापस, प्लीज अपने चैट विंडो पे फटाफट अपनी लोकेशन लिखिए कि आप कहाँ से हैं, जस्ट फॉर 2 minutes, फास्ट। प्लीज राइट योर लोकेशन। मसूरी, मुरादाबाद, आंचल जी, कोलकाता, आनंद गुजरात, वेरी गुड नाम, बैंगलोर, सुषमा जी, परमजीत कौर से अमृतसर, वेरी नाइस, प्रियाक्षी आसाम, अनुराधा भट्ट दिल्ली, पूजा शर्मा ग्रेटर नोएडा, आशा केरला, वेरी नाइस। तो मतलब ऑल ओवर इंडिया हमारे पास अलग अलग जगह से बहुत सारे लोग हैं, आप लोग का सब ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे ये जानकर कि चलिए इंडिया से हमारे पास इतनी सारी अलग अलग सिटीज से आज लोग आए हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस के लोग आए हैं, राइट। तो चलिए आज के मैं इस सेशन में, आज का हमारा एजेंडा क्या है, आज का एजेंडा मेरा है मेन पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए। ये जो मेरा आज का सेशन है वो छोटे छोटे बच्चों से लेके वो उस लेवल तक के स्टूडेंट्स के लिए है जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर भी कर रहे हैं, क्योंकि मैं आज आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन आप सब लोग मुझे नहीं जानते, बहुत से लोगों शायद मेरा सेशन फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं, तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट। मेरा नाम सिल्की अग्रवाल है, मैं एक एनएलपी लाइफ कोच हूँ। एनएलपी के बारे में मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। मैं एक एनएलपी लाइफ कोच हूँ, एक डीएमआईटी करूँ कि बच्चों को या किसी अपना पैशन फाइंड आउट करना है और कैसे उनको अपना करियर सक्सेसफुल बनाना है। फाइन, अभी भी मेरे पास बहुत सारे लोग आ रहे हैं, नवनीता जी आसाम, रेणु अग्रवाल जी, ममता सहारनपुर, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो मैं डीआईटी करियर काउंसलर और मिड ब्रेन ट्रेनर। आज मैं आप लोगों के साथ यहाँ जो सेशन जो मेरा करने का रीजन है वो है मेमोरी मतलब मेमोरी एनएलपी, ठीक है। तो ये है मेरा जिसका बेसिक जो सब्जेक्ट है वो है एंजॉय योर स्टडीज। ऑडियो एंड आप बाकी सब लोगों को, ये निखार तो बानी जी का मेरे पास मैसेज आया है, आप बाकी सभी लोगों को मेरी ऑडियो और वीडियो क्लियर है या फिर सभी इश्यू है, लेट मी नो प्लीज, क्योंकि सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं इंश्योर क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ओके ओके फाइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो आज का हमारा ये सेशन है इम्प्रूव योर मेमोरी, अपनी मेमोरी को कैसे इम्प्रूव किया जाए। मैं मेमोरी को इम्प्रूव करने से पहले आप लोग के सामने कुछ ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर्स रखूंगी जहां पर आप लोग को सुनकर आज बहुत ही मजा आएगा। आप लोग को लगेगा कि अच्छा ऐसा है कि ये इन्फॉर्मेशन तो हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं मिसिंग थी। से मेरे साथ इन्वॉल्व रहे, किसको लगता है कि टीवी देखने में बहुत मजा आता है, कार्टून्स देखने में बहुत मजा आता है, लोग अपने कर सकते हैं या कैसा है। टीवी देखने है, किसको कार्टून्स, किस में मजा। Excuse me, ma'am, your voice is breaking a lot. Yes, yes. मैम आई होप मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को, बहुत कट के आ रही मैम। प्लीज राइट यस, अगर आप लोगों को इन सभी चीजों में मजा आता है तो प्लीज राइट यस। लैपटॉप पकड़ ले, टैबलेट पकड़ ले, टैबलेट में नहीं कर सकती ना। ओके यस 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 यस, मैं देख पा रही हूँ बहुत सारे लोग दिख रहे हैं कि यस। ओके, तो सभी लोगों को
टीवी देखने में मजा आता है, खेलने में मजा आता है। बच्चों को अगर बोला जाए तो वो पूरा दिन टीवी देख सकते हैं, खेल कूद सकते हैं, घूम सकते हैं। लेकिन कितने लोगों को, आज का जो मेरा एजेंडा है यहाँ पर, कितने लोग ऐसे हैं जिनको स्टूडेंट्स को लगता है या उनकी मम्मी को लगता है कि पढ़ने में मजा नहीं आता। राइट? नो, फास्टर। कितने लोगों को लगता है कि पढ़ने में मजा नहीं आता? जिन लोगों के कैमरास ऑन है वो अपना हैंड रेज करके भी बता सकते हैं। बाकी लोग प्लीज राइट नो। अगर आपको मजा नहीं आता तो राइट नो। गुड गुड गुड। अंजना जी का मुझे रिस्पांस मिला है। मैम आई कैन नॉट हियर यू। आता है। गुड। नो नो नो। ओके ओके ओके। तो अगर ये एक बेसिक क्वेश्चन है कि मैक्सिमम लोगों को ऐसा लगता है, और जब मैं काउंसलिंग भी करती हूँ तो जनरली मम्मी बोलती हैं कि हमारे बच्चों को पढ़ने में तो बहुत मजा आता है, लेकिन उनको, हाँ, बच्चों को खेलने में बहुत मजा आता है, लेकिन उनको पढ़ने में मजा नहीं आता। खेलते वक्त शक्ल ऐसी होगी कि एकदम खिलखिलाती हुई, और जैसे ही पढ़ने के लिए बैठा दो तो बुखार सा लगने लगता है। राइट? तो आज का मेरा सेशन उसी पर है कि कैसे आपको अपनी पढ़ाई, कैसे कुछ ऐसा हो जाए कि हमें जैसे खेलने में मजा आता है वैसे ही हमारे पढ़ने में भी मजा आने लगे। अब मुझे बताइए कि यहाँ पे जब आप कोई नई मूवी भी देखने जाते हो तो 3 घंटे में हमें डायलॉग्स याद हो जाते हैं, या हमने बार बार वो ट्रेलर्स भी सुने तो हमें डायलॉग्स बहुत जल्दी लर्न हो जाते हैं। बहुत पहले भी मूवी देखी हुई होगी लेकिन उसके डायलॉग, उसके सीन्स, उसमें कैरेक्टर्स, वो सब हमें याद हो जाएंगे, है ना? कितने आदमी थे, भले ही किसी के पापा ने देखी हो और बच्चे ने एक बार देख ली तो आज भी वो कहेगा कितने आदमी थे। राइट? तुम रोगे और मैं हंसूंगा। कौन सी मूवी का डायलॉग था ये? कोई बता सकता है कौन सी मूवी का डायलॉग था ये? इडियट्स। वेरी करेक्ट। तो याद है ना? कितने साल पहले मूवी आई थी ये? कितने साल पहले आई थी? लगभग 10 से 12 साल, या शायद उससे भी पहले। पर डायलॉग आज भी याद है। कोई रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ी, किसी को रिकॉल कराने की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी। एकदम कैरेक्टर्स भी याद आ गए कि ये 3 इडियट्स का था। राइट? यही होता है ना? और कितने लोग हैं जिनको लगता है कि एक छोटा सा चैप्टर पढ़ने में भी नानी याद आ जाती है। 10 साल पहले का अगर मैं पूछूं कि अगर, चलो 10 साल पहले का छोड़ो, अगर मैं आपने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, जरा उस चैप्टर का मुझे कोई भी एक टॉपिक बता दो, तो शायद बच्चे कहेंगे मैम आप 10 साल पे, आप पिछले साल की बात कर रही हैं, मुझे तो अभी कल क्या पढ़ा वो भी याद नहीं है। राइट? यही होता है ना कि हम चीजों को बार बार भूल जाते हैं और हमें मूवी के डायलॉग्स, गाने, इनको याद किसी रिव्यू की जरूरत नहीं पड़ती है। यही होता है या नहीं होता है? अगर आप लोग मुझसे एग्री करते हैं तो प्लीज राइट एग्री। राइट एग्री फास्टर। यस यस यस, यही होता है ना? तो आज मैं आपको इसके पीछे की साइंस बताऊंगी। बच्चे क्या बोलते हैं? मम्मी बोलती है पढ़ो बेटा पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़ना बहुत जरूरी है। अभी हो क्या रहा है कि मैक्सिमम लोगों के साथ कि जिस चीज में हमें, जो चीज हमें मजा आना चाहिए, जो हमारी लाइफ के लिए इतनी इम्पोर्टेंट है, जो जैसे कि हमारी स्टडीज है ना, उसमें हमें मजा आ नहीं रहा। और जिस चीज में हमें, जो हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट भी नहीं है, उसमें हमें बहुत मजा आ रहा है। उसमें मम्मी को कभी कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि बेटा तूने बहुत देर हो गई, जा, तूने मूवी नहीं देखी, तूने टीवी नहीं देखा, तूने कार्टून नहीं देखा। वहां बच्चा ऑलरेडी अपने आप जाके बैठ जाएगा
और फिर पेरेंट्स क्या बोलते हैं कि पता नहीं क्या रखा है, मैंने बताया है इस टीवी से, इस मूवी से तुमको कुछ हासिल नहीं होने वाला। पर क्या करे वो बच्चा, क्योंकि उसको मजा तो आ रहा है उसी कार्टून चैनल में। तो आज मैं सबसे पहले आपको इसका एक साइंटिफिक रीजन बताऊंगी कि ऐसा हो क्यों रहा है, राइट। हम सभी बच्चों को अपने स्कूल भेजते हैं, वहां पे जाके बच्चे कराते हैं। तो स्कूल में 2 चीजें हर स्कूल में पढ़ाई जाती हैं। क्या क्या चीजें होती हैं ये? एक तो रीडिंग, ठीक है, कि बुक कैसे रीड करनी है, स्टार्टिंग से बच्चे को सिखाया जाता है। दूसरी है हमारी राइटिंग, जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होने लगता है तो उसको राइटिंग कराते हैं। 2 चीजें सभी को कराई जाती है, रीडिंग एंड राइटिंग। पर तीसरी चीज जो सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो बिल्कुल मिसिंग है हमारे एजुकेशन में, एजुकेशन सिस्टम पे, जिस पर मैं आज बात करूंगी, वो है लर्निंग, कि लर्न करना है। क्या होता है जब बच्चा बोलता है मम्मी मम्मी मुझे लर्न नहीं हो रहा, तो मम्मी क्या बोलती है, बेटा इसको पढ़ो ना बार बार, तुम्हारा ध्यान नहीं है, तुम पढ़ो इसको जरा बैठकर इसको। वो फिर बच्चा बोलता है मम्मी मुझे अभी भी लर्न नहीं हो रहा, तो मम्मी बोलती है बेटा इसको 2 बार पढ़, 3 बार पढ़, 4 बार पढ़, होगा लर्न, डेफिनेटली होगा लर्न, यही बोलते हैं ना। फिर बच्चा बोलता है मम्मी मैंने 4 बार पढ़ा अभी भी नहीं हो रहा, तो फिर मम्मी क्या बोलती है, अभी बैठा दूं तुझे मूवी के पास, अभी देखना कैसे लर्न होंगी तुमको, अभी सब कुछ लर्न हो जाएगा। यही होता है ना मूवी के डायलॉग्स। मम्मी बोलेगी अभी देखो मैं जरा मूवी लगाती हूँ, सब कुछ लर्न हो जाएगा, और एक चैप्टर का इतना सा एक क्वेश्चन भी तुमको लर्न नहीं हो रहा आंसर, राइट। तो बेसिकली हमारी लाइफ में लर्निंग कैसे होनी है ये हमको नहीं सिखाई जाती। लर्निंग से मतलब पेरेंट्स का, किसी भी पर्सन का एक ही होता है कि बेटा मार रट्टा, और तब तक मारता रहे जब तक वो तेरे दिमाग में रट ना जाए। फाइन, एग्री करते हैं आप लोग मुझसे? लर्निंग का मतलब यही है ना कि कोई भी नया चैप्टर करना है कि बार बार पढ़ो, उसको रटो, और एक ना एक टाइम पे तुम्हारे दिमाग में फिक्स हो ही जाएगा। अब बच्चे ने रट्टा मारा, खूब मारा, घर पे बैठ के खूब पढ़ा, और उसके बाद रट्टा मार भी लिया, तो एग्जाम देने के लिए जब गए हम, तो कुछ चीजें फिर भी हमारी मिस हो जाती हैं। फिर बच्चा वहां बैठकर फिर परेशान कि अरे कल तो मैंने इतना लर्न किया था, आज मैं ये फिर भूल गया। और सपोज थोड़ा ज्यादा अच्छा बच्चा है और उसने लर्न कर भी लिया, इतना बढ़िया रट्टा मारा कि रट्टा मार के उसने पूरे आंसर्स लिख भी दिए, है ना। और लिखने के बाद जब वो एग्जाम के बाद वापस आया, तो 2 दिन बाद उससे वो क्वेश्चन पूछना, फिर उसमें से गारंटी के साथ बोल रही हूँ 50% फिर गायब हो जाएगा। 50% 2 दिन बाद ही उस बच्चे को बिना रिवीजन के याद नहीं होगा कि मैंने 2 दिन पहले क्या रट्टा मारा था। फाइन, तो ये हमारी प्रॉब्लम है टेक्निक की, कि हम लोगों को नहीं सिखाया जाता है कि लर्न कैसे करना है। सिर्फ यही बताते हैं बार बार कि बेटा रट और पढ़, सब यही करते हैं, यही होता है। तो आज से हमें रट्टा नहीं मारना। अभी मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा है क्यों, कि रट्टा मारने की चीजें हम याद नहीं रहती। हमको गॉड ने एक बहुत ही ब्रिलियंट सा गिफ्ट दिया है, ठीक है। वो गिफ्ट क्या है? वो है हमारा ब्रेन। और इस ब्रेन में बहुत जबरदस्त पोटेंशियल है, बहुत ही जबरदस्त पोटेंशियल। जानना चाहेंगे आप लोग कि इसकी ब्रेन पोटेंशियल क्या है? हमारा जो ब्रेन होता है उसमें छोटे छोटे न्यूरॉन्स होते हैं, और हमारे पास कितने न्यूरॉन्स होते हैं? हमारे पास होते हैं 80 बिलियन न्यूरॉन्स, और उस एक न्यूरॉन की कैपेसिटी होती है 82 GB। मानकर चलिए कि हमारा ब्रेन बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि एक कंप्यूटर। जब हम कंप्यूटर खरीद के लाते हैं तो क्या होता है, कंप्यूटर जब खरीद कर लाते हैं तो वो खाली आता है, क्या होती है उसमें? एक स्पेस होती है, राइट, स्पेस होती है ना, और उसमें एक मेमोरी होती है कि भाई आप इसमें डेटा स्टोर कर लें अपना, ठीक है। उसमें हम खरीद कर यही देखते हैं कि इसमें कितनी स्पेस हमको मिली है, जिसके हिसाब से हम अपना डेटा सेव करते रहें। सेम वैसे ही जैसे बच्चा जब पैदा होता है तो उसके पास एक ब्रेन होता है और उसमें खाली स्पेस होती है, जस्ट लाइक कंप्यूटर, ठीक है। और उसमें हमारे पास स्टोर करने के लिए होते हैं न्यूरॉन्स, जिसको हम अपने मन मुताबिक अपनी चीजों को हम स्टोर करते रहते हैं।
और आपको जानकर ये बहुत ही हैरानी होगी कि हमारे ब्रेन में इतनी पोटेंशियल है कि जहां हमारे आजकल सभी बच्चों को लगता है कि एक छोटा सा चैप्टर या एक क्वेश्चन लर्न करने में हमें प्रॉब्लम आती है, हमारे ब्रेन में इतनी पोटेंशियल है कि उसमें 200 पेज की बुक, 200 पेज की 5 करोड़ बुक विद पेज नंबर्स हम याद रख सकते हैं। 200 पेज की 5 करोड़ बुक्स विद पेज नंबर्स हम लर्न रख सकते हैं। ये है हमारे ब्रेन की पोटेंशियल। आप सोचिए कि जब हमें गॉड ने इतना बड़ा गिफ्ट दिया है, अभी हो क्या रहा है कि हमें उस ब्रेन को यूज करना नहीं आता, हमें नहीं पता कि हमको इसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे करा जाए। ये वैसे ही हमने घर में अपने वॉशिंग मशीन खरीद ली या हमने अपने घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट खरीद लिया, और जब हमें उसका यूज करना नहीं आता तो हम क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, हम एक्सपर्ट को बुलाते हैं ना, उनको बोलते हैं कि भाई आओ और इंस्टॉल करके जाओ और हमको समझा कर जाओ कि इसको यूज कैसे करना है। यही करते हैं ना हम लोग। बट हमारे ब्रेन के साथ क्या हो रहा है कि गॉड ने हमको दे दिया और आज तक हमको उसका हम कैसे कैसे यूटिलाइजेशन करके अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, वो हमें एक्सपर्ट नहीं मिला है कि जो हमें समझा पाए कि इसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे हो सकता है। राइट? तो आप लोगों में से बहुत लोगों को मे बी ये लग रहा हो कि मैम इतना ब्रेन पोटेंशियल होता है, तो मैं आपको बताती हूँ कि दुनिया में आइंस्टीन, थॉमस एडिसन, ये वो लोग हैं जो जिनको हम मानते हैं कि ये बहुत ही ब्रेनी लोग थे, जिन्होंने अपने ब्रेन का 3 से 4% ही यूज किया। और सोचिए 3 से 4% यूज करने के बाद ही उन्होंने कितने बड़े बड़े चमत्कार किए हैं। तो सोचिए आप और हम तो अभी एग्जिस्ट ही नहीं करते एक तरीके से। अभी तक सबसे ज्यादा ब्रेन यूटिलाइजेशन में जिनका आया है वो थे स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी ने 4 से 5% अपना ब्रेन यूज किया था। उनकी एक बहुत ही फेमस सी स्टोरी भी है, मैं बच्चों को बताती हूँ कि हुआ क्या था। जब स्वामी विवेकानंद छोटे थे तो एक बार वो एग्जाम देने के लिए गए। ठीक है, उनके क्वेश्चन पेपर पर लिखा था कि राइट एनी 100 क्वेश्चंस। ठीक है, कि कोई भी आप 150 में से 100 को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 150 के 150 अटेम्प्ट किए और उसके नीचे लिख दिया चेक एनी 100 आंसर्स। राइट? तो ये था कि वो कैसे अपना ब्रेन का यूटिलाइजेशन करते थे, उनका कंसंट्रेशन बहुत जबरदस्त था और वो चीजों को कैसे रिटेन कर पाते थे। तो आज मैं यहाँ पर आप लोगों को बताऊंगी। तो उससे पहले मैं आप लोगों को अपनी ही क्लास का, अपनी ही वर्कशॉप का एक छोटा सा एक वीडियो दिखाना चाहूंगी, जिसको देख के आपको मैं ये समझाना चाहती हूँ कि आप देखिए कि कैसे जो मैंने आपको बोला कि हमारे ब्रेन का बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन हो सकता है, उसको हम जितना चाहें डेवलप कर सकते हैं। तो ये मेरा वीडियो आपको दिखाएगा कि कैसे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे अपने ब्रेन को इतना ज्यादा इनहैंस करके कैसे उसका यूज करने लगते हैं। अभी मैं आपको अपना एक मिड ब्रेन क्लास का एक आपको दिखा रही हूँ। अभी सभी लोगों को लगता है कि हमें पढ़ने के लिए आंखों की जरूरत होती है, किसी भी चीज को सेंस करने के लिए हमें आंखों की जरूरत होगी ही होगी। बुक को पढ़ेंगे तो देखना तो पड़ेगा ही, लेकिन अगर हमारा ब्रेन का हमें यूटिलाइजेशन करना आ जाए तो हमें आंखों की भी जरूरत नहीं आएगी। यही मैं वीडियो आप लोगों को दिखाना चाह रही हूँ कि कैसे बच्चों को एक लेवल ऊपर पहुंचाया जा सकता है। तो अब आप लोगों के सामने एक वीडियो है जिसमें देखिएगा कि बच्चे ब्लाइंड फोल्ड करके कैसे चीजों को पढ़ पा रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स को रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं, बुक्स, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं आंखों पे पट्टी बांधकर। तो प्लीज इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। तुम्हारे सामने कुछ कार्ड्स रखे हुए हैं, उनमें से कोई भी कार्ड उठाओ और उस पर सिर्फ तुमको पिक्चर पहचाननी है पहले। एप्पल, और कुछ है उस पर लिखा हुआ? स्मॉल, मुझे सामने की तरफ करके दिखाओ जैसे किसी को। स्मॉल, स्मॉल है। ठीक है। ग्लास, क्या है? फुल। ग्लास में क्या है? पानी। दिखाओ। 6 कहाँ लिखा है इस पे? जरा मुझे हाथ रख के ढूंढ के बताना। पिंक,
9. Blue. Weather है नहीं, है कि हमें, अभी मैं उस साइंस के बारे में बात करने जा रही हूँ कि क्यों ऐसा होता है कि हमें जो चीजें हम इतना रटते हैं, पढ़ते हैं, इसका पढ़ाई कांच में तो रख हमें दिया, मजा वहीं नहीं पड़ा आता, था, ठीक है, रख और दे क्यों इसको हमको वहीं टीवी देखने साइड में में और रख दे। फोन में बहुत मजा आता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर कोई भी आज के सेशन के बाद कोई भी मम्मी अपने बच्चे को इस चीज के लिए ना डांटे कि तुझे तो बस खेल कूद और टीवी में ही मजा आता है, तुझे मूवी के डायलॉग इतने आराम से याद हो जाते हैं, पर बाकी तुझसे चैप्टर्स या स्टडीज जिनकी वजह से जो तुम्हारे काम आने वाली है वो चीजें तुम्हें याद नहीं रहती। अब मैं आपको साइंटिफिक रीजन बताती हूँ। हमारे ब्रेन के 2 हिस्से होते हैं, ठीक है, एक होता है हमारा लेफ्ट ब्रेन और एक होता है हमारा राइट ब्रेन। तो जो हमारा लेफ्ट ब्रेन होता है वो होता है हमारा लॉजिकल, वो होता है हमारा लॉजिकल ब्रेन। अब जो हमारा लॉजिकल ब्रेन है वो किस लिए काम आता है, वो आता है हमारे मैथमेटिक्स के सम सॉल्व करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, और हमें कोई भी चीज रटनी होती है तो उसको रटने के लिए, बेसिकली रट्टा मारने के लिए हम अपने लॉजिकल ब्रेन का यूज करते हैं। साइंस पढ़ने के लिए, तो जो भी हमारी लाइफ में बोरिंग चीजें जो हमें लगती हैं वहां पर हम अपना लॉजिकल माइंड यूज करते हैं, लॉजिकल ब्रेन का वहीं पर यूज होता है, राइट। और जिन चीजों में हमको मजा आता है जैसे टीवी देखने में, कार्टून देखने में, खेलने में, गाना सुनने में, है ना, घूमने में, और ऐसी कोई भी चीजें, मूवीज के डायलॉग सुनने में, उन चीजों में हमारा कौन सा ब्रेन यूज होता है, हमारा क्रिएटिव ब्रेन, जो है हमारा राइट ब्रेन। तो अब होता क्या है कि ये गॉड की तरफ से ही है कि जो हमारे ब्रेन की कैपेसिटी है, जो भी चीजें हम लॉजिकल माइंड को, लॉजिकल ब्रेन को यूज करके याद करते हैं वो सिर्फ 10% ही स्टोर होती हैं, राइट। और जो चीजें हम अपने क्रिएटिव ब्रेन को यूज करके लर्न करते हैं, या जिसमें भी हम अपने क्रिएटिव ब्रेन को यूज करेंगे उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है, 90%। तो उसकी इनबिल्ट ही ऐसी है कि भाई जिसमें हम रट्टा मार रहे हैं इसीलिए वो 10% ही रहेगा, और जिस चीज में हम रट्टा मारने की जरूरत नहीं है कि हम मूवी देखने गए वो ऑटोमेटिकली हमें रिटेन हो गई, क्योंकि स्पेस ही बहुत ज्यादा है। तो आज के बाद कितनी मम्मी यहाँ पर है जो अपने बच्चों को दोष नहीं देंगी कि भाई तुझे याद नहीं होता। अब आपको, क्योंकि ये साइंटिफिक रीजन समझ में आ गया कि इसमें बच्चे की गलती नहीं है कि हमारा लॉजिकल, हमें पढ़ने वाली चीजें याद नहीं रहती और जो पढ़ने की जरूरत नहीं है वो हमें याद रह जाती हैं। तो यहाँ पे अब मैं बात करूंगी कुछ मिथ की, जो लोगों के अपने कुछ अंधविश्वास बने हुए हैं मेमोरी को लेकर। क्या क्या अंधविश्वास बने हुए हैं, लोग बोलते हैं, अक्सर करके लोग बोलते हैं कि हमारी एज बढ़ रही है तो याददाश्त तो घटेगी ही घटेगी। यहाँ पे कितने लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ, एज बढ़ने से हमारी मेमोरी वीक होती है, क्योंकि जनरली ऐसा ही होता है कि जब मदर फादर या दादाजी बढ़ते हैं, बोलते हैं बेटा अब कहाँ याद रहेंगी मुझे चीजें, बुढ़ापा है, बुढ़ापे में तो याददाश्त घटनी ही घटनी है, राइट। तो ये एक मिथ है ये, मेमोरी का एज से कोई लेना देना नहीं है। हमारी मेमोरी का इसलिए होता है क्योंकि जब हम यंग एज में होते हैं तो हम अपने ब्रेन का ज्यादा यूटिलाइजेशन करते हैं, ठीक है। जब हम उसको पढ़ रहे होते हैं, वैसे ही हो गया ना कि गाड़ी को आप रोज लेकर जाओगे बाहर तो गाड़ी फर्राटेदार चलेगी, और गाड़ी को कुछ दिन गैरेज में बंद कर दोगे तो जब स्टार्ट करोगे तो की करके चोक की आवाज आएगी ही आएगी।
तो इसीलिए उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने के लिए क्या जरूरी है, हमें उसका यूज करना बहुत जरूरी है। जब हम उसका यूज करना कम कर देते हैं, क्योंकि जब बच्चे छोटे हैं तो मदर फादर खूब एक्टिव रहते हैं कि अभी हमें क्या काम करना है, अभी हमें चीजें क्या करनी है, ठीक है। और हमारे एक माइंड में रहता भी है बैक ऑफ द माइंड कि अभी तो मैं जवान हूँ, है ना, तो अभी तो मेरी याददाश्त बढ़िया रहेगी ही रहेगी। बट क्योंकि हम ये अपने चारों तरफ से सुनते हैं कि भाई बढ़ने से, उम्र बढ़ने से याददाश्त घटेगी, तो बढ़ती एज में आपको ऑटोमेटिकली लगने लगता है, जैसे ही आप किसी दिन कोई चीज भूले तो आपको ऑटोमेटिकली लगेगा अरे ये बुढ़ापा दस्तक दे रहा है जिसकी वजह से मैं चीजें भूलने लगी हूँ, राइट। तो मेमोरी का एज से कोई लेना देना नहीं है। हम अपने बच्चों को टॉनिक्स पिलाते हैं, सिरप्स पिलाते हैं कि बेटा पी और तेरी मेमोरी इंप्रूव होगी, है ना। बादाम खिलाते हैं कि मेमोरी तुझे एग्जाम में पढ़ा हुआ ज्यादा याद रहेगा। इवन एग्जाम है तो ज्यादा बादाम और अखरोट खिलाते वक्त बोलते हैं देखो ये ना एकदम ब्रेन जैसा दिखता है, इसको खाओ तुम तो तुम्हारी मेमोरी बड़ी शार्प होगी। पर मैं आपको बताती हूँ कि मेमोरी का टॉनिक्स और सिरप से कोई लेना देना नहीं होता। मेमोरी कभी भी किसी टॉनिक या सिरप से नहीं बढ़ाई जा सकती है। फिर क्यों बोलते हैं कि दिमाग के लिए अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन है दिमाग में। क्या कंफ्यूजन है कि मेमोरी नहीं, टॉनिक से, सिरप से या फिर किसी भी ड्राई फ्रूट से या और चीजों से हम अपने ब्रेन की डेफिशिएंसी को खत्म कर सकते हैं। अगर मैं बोलूं कि मैं बहुत फिजिकली फिट हूँ, ठीक है, मैं बहुत हेल्दी हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ क्या कि मैं एक बहुत अच्छी एथलीट भी हूँ? नहीं ना। कोई भी पर्सन अगर मैं फिजिकली फिट है तो क्या ये उस चीज को गारंटी करता है कि वो रेस में भी जीतेगा ही जीतेगा? नहीं। सेम इसी तरीके से ब्रेन और मेमोरी दोनों अलग अलग चीजें हैं जिसको हम इंटर रिलेट कर लेते हैं। हम सोचते हैं कि बादाम खिला रहे हैं, काजू खिला रहे हैं, अखरोट खिला रहे हैं तो बच्चे की मेमोरी शार्प होगी। बेसिकली मेमोरी शार्प नहीं होगी, उसकी ब्रेन की डेफिशिएंसी जो है वो भरेगी, ब्रेन मजबूत होगा। और चीजें उससे ऐसा नहीं है कि चीजें ज्यादा याद रहने लगेंगी। तीसरी आई, he or she has a better memory than me। अक्सर करके लोग बोलते हैं मैं ना अपने बच्चे को कितना भी पढ़ा लूं, मैं चीजों को कितना भी याद कर लूं, पर मेरा बच्चा एग्जाम में जाके भूल जाता है। और वो देखो उसके में वो सेम एज की है ना, पता नहीं उसको क्या खिला के पैदा किया है कि उसके बच्चे की मेमोरी बहुत तेज है। होता है ना ऐसा कि यार तेरी याददाश्त बहुत तेज है, तुझे आज से 20 साल पहले की भी चीज याद है, मुझे तो कल की भी चीजें याद नहीं है क्योंकि उसकी मेमोरी मुझसे बेटर है। तो यहाँ पे जो मैंने आपको बोला कि भाई सबको भगवान ने किसी के साथ कोई नाइंसाफी नहीं करी, सबको एक जैसा ब्रेन दिया, एक जैसी स्टोरेज पावर दी, उतने ही न्यूरॉन्स दिए, उतनी ही कैपेसिटी के दिए। बट बेटर मेमोरी इसलिए लग रही है क्योंकि कौन उसका कैसे यूटिलाइजेशन कर रहा है ये उस पर डिपेंड करता है। इसको मैं एक एग्जांपल के हिसाब से आप लोगों को समझाती हूँ कि सपोज मैंने यहाँ पे आप सभी लोगों को सेम फीचर का फोन दिया, ठीक है, आप सभी लोगों को मैंने स्मार्टफोन्स दिए। अब मैंने बोला कि भाई ये 10 मिनट आपके पास ये फोन रहेगा, आपको जो करना है आप इसका यूज करिए। अब हो सकता है एक पर्सन उसको व्हाट्सएप पे चैट करने के लिए यूज करे, हो सकता है एक पर्सन उसको शॉपिंग करने के लिए यूज करे, एक हो सकता है उस पर यूट्यूब देखने के लिए यूज करे, एक उस पर कॉल करने के लिए यूज करे, और एक पर्सन हो सकता है अपनी कुछ उसमें पूरा का पूरा कोई उसके जो यूज की एप्स हैं, जो उसके यूज का उसके जो काम आने वाली चीजें हैं, हो सकता है वो दिन भर का अपना ऑफिस का सारा काम निपटा ले, वो सारी उस पर कॉन्फ्रेंस अटेंड कर ले, राइट। तो फोन सेम, फीचर सेम, लेकिन सब लोगों ने उसका अलग अलग यूज किया। अब हम ये तो नहीं बोल सकते उसका पिंक वाला पोचा कहाँ गया, बड़े वाला उसका काम इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ उसने अपना यूटिलाइजेशन बेटर किया है, राइट। तो मेमोरी सबकी सेम है, यूटिलाइजेशन पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पर मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी कि अब मैं आपको एक छोटी सी एक टेक्निक कराऊंगी कि आपको लगेगा कि मैम बता तो रही है पर हम राइट ब्रेन के चीजों को रिमेम्बर करेंगे कैसे, लगेगा या नहीं लगेगा
कि भाई हम आज तक तो अपने लेफ्ट ब्रेन का ही यूज करते ये आए हैं। कारपेट उठा के कर, अब अचानक से पोछा लगा रो। ऐसी कौन सी ट्रिक बताई कि हम अपने राइट ब्रेन का यूज करने लगे हैं। फाइन। तो हमारा जो किसी आज मुझसे एक बच्ची ने व्हाट्सएप पे पूछा भी था कि मैम ये एनएलपी क्या है। ठीक है, मैं इसको बहुत ही छोटे से डेफिनेशन में बताती हूँ कि हमारा जो ब्रेन, जो मैं लेफ्ट और राइट की बात कर रही हूँ, सेम हमारा होता है हमारा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस जैसे कि जो हम रट्टा मारते हैं, जो चीजें हम पढ़ते हैं और फिर पढ़कर भूल जाते हैं, वो जाती है हमारे कॉन्शियस माइंड के पास, राइट। और जिन चीजों को हमें बिना पढ़े, बिना कुछ तकलीफ करे, बहुत ही इंजॉयमेंट के साथ जो चीजें हमारे ब्रेन में चली गई और वो हमेशा के लिए हमें याद है, इसका मतलब वो गई हैं हमारे सबकॉन्शियस में। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में, जो आज तक हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमारे कॉन्शियस का यूज कराया जाता है, जबकि जो मैंने अभी प्रेजेंटेशन में बताया भी कि कॉन्शियस माइंड के पास सिर्फ 10% ही पावर्स हैं। 90% पावर जिसके पास है उसका हम यूज करना सीख ही नहीं रहे हैं, इसीलिए हम चीजों को बार बार भूलते हैं। यही है एनएलपी। एनएलपी में हम लोग वही कराते हैं कि कैसे आप अपने सबकॉन्शियस का यूज करेंगे। आप कहाँ पर मेमोरी, एनएलपी का आप चीजों को याद करने बोल के कर लिए इसको। अपने कॉन्शियस का नहीं, अपने सबकॉन्शियस का यूज करेंगे और चीजों को लाइफ टाइम रिटेन करेंगे। यहाँ तक कि आज मैं आप लोग को एक छोटी सी एक्सरसाइज कराऊंगी भी, और यहाँ पर बैठे सभी लोगों से तो 2 मिनट में मैं सब लोगों को नई चीजें याद कराऊंगी, और आप देखिएगा कि आपको कितनी आसानी से और कितने मजेदार तरीके से वो चीजें लर्न होंगी भी, जिससे आप लोग को ये श्योरिटी आए कि हाँ, हमने सबकॉन्शियस का यूज करके किया तो हमको चीजें लर्न हो गई। फाइन। तो यहाँ पे आज हम यूज करेंगे अपने सबकॉन्शियस का। तो यहाँ पर मैं एक बहुत छोटी सी आज आप लोग को वन ऑफ द टेक्निक कराने वाली हूँ। किसको लगता है कि भाई हमें वर्ड मीनिंग्स लर्न करने होते हैं और बहुत सारे होते हैं, तो हमें बहुत दिक्कत आती है। जो वर्ड्स हम रोज में सुनते हैं वो तो सभी को लर्न हो जाते हैं ना, लेकिन अगर थोड़े से भी डिफिकल्ट हो, वो हम रट्टा तो मारते हैं लेकिन हम बार बार भूल जाते हैं, और एग्जाम में जाकर क्या करते हैं कि हमने वर्ड किसी का और मीनिंग किसी का कर दिया हमने, राइट। मुझे अभी भी याद है कि एक बार एक बच्चे के साथ हुआ था कि मम्मी ने रटाकर भेजा कि बेटा कपट और कपाट, ठीक है, बच्चे को भेजा कि दो बहुत ही सिमिलर साउंड करते हुए शब्द थे कि कपट का मतलब है छलफरेब और कपाट का मतलब है दरवाजा। अब बच्चा वहां जाके मम्मी ने रटाया और बच्चे ने वहां जाके पता है क्या लोचा किया, लोचा किया लेकिन बोला सही, लेकिन उसको नहीं पता था वो गलत लिख के आ रहा है। बच्चे ने लिखा मंदिर में बहुत बड़े बड़े कपट होते हैं, राइट। तो ये हुआ सारा लोचा रटने का, पर एक तरीके से वो लिख रहा था कपाट, कपाट, बट रियलिटी सामने आ गई कि कपट होते हैं। तो यही होती है गलती कि हम बार बार रटते हैं और फिर चीजें उल्टी कर आते हैं, या बार बार सोचते हैं अरे यार याद तो करा था, कल इतना टाइम लगाया था, क्या था मुझे याद नहीं आ रहा। तो बेसिकली मैं आपको मेमोरी का फंडा बताती हूँ। होता क्या है कि जिन चीजों को हम बार बार सुनते हैं, अब आप मुझे एक छोटी सी चीज बताओ, अगर आपने अपने किसी रिश्तेदार को बीच बाजार में देखा, ठीक है, आप शॉपिंग करने के लिए गए और आपने अपने किसी रिलेटिव को बाजार में देखा, उसको देखते ही आप पहचान जाते हो ना, अरे ये भी यहाँ बाजार में घूम रहा है ना। या फिर आपने एक पर्सन को, फिर आप उससे कहीं और मिले, आपने कहा पता है उस दिन मैंने तुमको बाजार में देखा था। आप क्यों पहचान पाए उसको? क्योंकि आप उसको आइडेंटिफाई करते थे, राइट। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं कि हम उनको पहले से पहचानते थे, इसीलिए बाजार में हजारों लोगों की भीड़ में भी हम उनको पहचान गए। लेकिन जिस पर्सन से हमारी जान पहचान ही नहीं है, अब आप मुझे बताओ कि जब हम बाजार में जाते हैं कितने लोग हमको दिखते हैं ना, पर क्या होता है कि हम अगली बार भी मॉल में जाएं और वही लोग वहां पर घूम रहे हो, तो हम उन लोगों को ये बार बार बोले कि अरे पता है तुमको ना, मैंने उस दिन उस बाजार में भी देखा था। नहीं होता, अनलेस एंड अनटिल कि उस पर्सन के साथ कुछ चीज अजीबो गरीब ना हो, कि बाय चांस आपने किसी एक अलग पर्सन को देखा जिसको आपने बाजार में अलग तरीके से देखा, लेकिन उसने जो है ना मिक्की माउस की ड्रेस पहनी हुई थी, तो अब आप मॉल में पहचान जाओगे कि ये वही है जो उस दिन ना मिक्की माउस की ड्रेस में था, राइट।
तो किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए 2 थंब रूल्स होते हैं कि आप याद करने के लिए, कि एक तो आपका उसके साथ आइडेंटिफिकेशन, जान पहचान होनी बहुत जरूरी है, और दूसरी चीज, या वो चीज इतनी अजीब हो कि मुझे वो याद रह जाए, राइट? तो यहाँ पे हम लोग यही करते हैं मेमोरी कोर्स में कि हम चीजों को, जो चीजें जो बच्चे पढ़ते हैं, जो चीजें उन्हें याद नहीं रहती, वो वर्ड्स जब हम नई क्लास में आते हैं वो हमें इसीलिए याद नहीं हो रहे होते हैं क्योंकि वो हमारे लिए न्यू होते हैं, वो हमारे रिश्तेदार नहीं होते जिनको हम पहचानते हैं, वो हमारे लिए एकदम नए हैं, इसीलिए जान पहचान करने में इतनी मुश्किल है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कराते हैं, पहले उनकी जान पहचान कराते हैं कि बेटा देखो ये तुम्हारे जान पहचान के हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन कराने के बाद फिर एसोसिएशन कराते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ छोटी सी एक्सरसाइज कराती हूँ कि कैसे आप अपने वोकैबुलरी के वर्ड्स को, अगर आपके पास मैं कहूंगी 100, 50, 1000 भी होंगे, तब भी अगर आप उनको सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू राइट ब्रेन की पावर के साथ यूज करोगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे, कभी लोचा नहीं हुआ एग्जाम में। और तो और अगर 10 साल बाद भी आपसे पूछेगा तब भी आप उनके आंसर्स 100% करेक्ट ही देंगे। तो आज मैं छोटी सी यहाँ पे करा रही हूँ। प्लीज आई वांट कि किड्स बहुत ही एक्टिव हो जाएं क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत फास्ट रिप्लाई चाहिए होंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो मैं लिखूंगी उसको आप लोग नोट ना करें क्योंकि आपको अपने ब्रेन पोटेंशियल देखना है, ठीक है? तो आप लोग का ध्यान 100% स्क्रीन पर और मेरे साथ इन्वॉल्व रहें क्योंकि बाद में मैं आप लोगों से उनके आंसर्स पूछूंगी, एक बार लर्न कराऊंगी और फिर आंसर्स पूछने वाली हूँ मैं आप लोगों से। तो अब यहाँ पर आप लोगों के सामने कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं। सभी लोगों को दिख रही है मेरी स्क्रीन? यस। अब यहाँ पर कुछ मैंने वर्ड मीनिंग्स लिए हैं, जैसे कि फर्स्ट मैंने लिया है बैनल, ठीक है, जिसका मीनिंग है डल, सैटरनाइन जिसका मीनिंग है डार्क, सॉर्डेड जिसका मीनिंग है डर्टी, डिफाइल जिसका मीनिंग है टू स्पॉइल, मिटिगेट उसका मीनिंग है टू मेक समथिंग सॉफ्ट, बिल्क टू चीट, सिमियन लाइक अ मंकी, वर्जिन टू स्टार्ट टू ग्रो। अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि प्लीज इसको रटिए तो आप लोगों को क्या लगता है कि आप लोग 100% 2 मिनट के अंदर मुझे सही जवाब दे पाओगे? नो। नो। अगर मैं बोलूं कि अभी मैं आपको सबकॉन्शियस के थ्रू कराऊंगी और आप लोगों में से मैक्सिमम लोग इनका आंसर दे पाएंगे? क्योंकि अभी क्या है, इनके साथ हमारी आइडेंटिफिकेशन नहीं है, ठीक है? जब मैं पूछूंगी तो मैं आप लोगों से ही आंसर्स पूछूंगी, मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगी, एक बार मैं आपको सिर्फ मेमोराइज कराऊंगी, फाइन? तो अब आप मेरी कहानी पर बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि मैं आपको क्या कहानी बताने वाली हूँ। अभी क्या है, पैनल मेरा रिश्तेदार नहीं है, ये कोई नया ही आदमी है जो मेरे सामने आ गया, इससे मेरी जान पहचान नहीं है ना? इन वर्ड्स के साथ मेरी जान पहचान नहीं है। बट अगर मैं बोलूं कि बैनर सुनने से मुझे बैनर याद आता है, मुझे बैनर याद आता है, ठीक है, कि बैनर से मुझे बैनर याद आ रहा है, तो बैनर को सभी पहचानते हैं? यस। पहचानते हैं ना? तो बैनर जो रोड्स पे लगा होता है, अब अगर मैं आपको एक पिक्चर दे दूं कि भाई एक बैनर है जो बहुत ही डल दिख रहा है, आप जा रहे हो रोड पे और वो इतना धुंधला दिख रहा है कि आप बोल रहे हो कि अरे यार इस पे तो कोई भी ऐड नहीं दिखेगा, उतारो इसको, और कोई भी उतार नहीं रहा, और आप चढ़े, एक सीढ़ी लगाई और आपने उस बैनर को उतार लिया क्योंकि वो बहुत डल था, बैनर बहुत धुंधला हो चुका था, डल हो चुका था, राइट? तो बैनर से अब आपको बैनल याद आ जाएगा और बैनल से आपको डल याद आ जाएगा, फाइन? याद आएगा या नहीं आएगा? कितने लोगों को लगता है कि याद आ जाएगा? हो सकता है आ जाए। यस आएगा। आप लोगों को कहानी समझ में आई कि बैनल से हमारा मतलब नहीं था, बट बैनर से हमारी जान पहचान है, तो हमने बैनल को याद कराने के लिए बैनर करवाया, और बैनर कैसा है, डल दिख रहा है, राइट? अब मैं नेक्स्ट पर चलती हूँ। अब हमारा है सैटरनाइन। सैटरनाइन से मुझे 2 चीजें समझ में आ रही हैं, सैटरडे नाइट भी समझ में आ रही है और सैटरडे के 9 भी समझ में आ रहे हैं,
सैटरडे के 9 है तो कैसा होगा, बाहर अंधेरा हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, राइट। तो सैटरडे के 9 बज चुके हैं और आप बोल रहे हो कि मुझे तो बाहर खेलने जाना है, और मम्मी बोल रही है कि बहुत डार्क हो चुका है, तुम घर में रहो, अब नहीं बाहर जाना, राइट। थर्ड आया सॉर्डेड। अब सॉर्डेड तो मैंने नहीं सुना कभी, पर मैंने सॉर्डेड से स्वॉर्ड सुना है, तलवार, राइट। तो स्वॉर्ड मैंने सुना है। अब सॉर्डेड का मतलब है डर्टी। तो मैंने क्या किया, मैंने लिया कि एक स्वॉर्ड है जो बहुत गंदी हो गई है, जिसको मैं बैठकर साफ कर रही हूँ क्योंकि वो डर्टी हो चुकी है। नेक्स्ट है डिफाइल। डिफाइल, अब डेफाइल, डिफाइल से मुझे समझ में आ रहा है डेफाइल। डेफाइल मतलब एक बहरा आदमी, जो कि डिफाइल का मतलब है टू स्पॉइल। एक बहरा आदमी है जो एक फाइल को खराब कर रहा है, टू स्पॉइल। और आप चिल्ला रहे हो कि अरे 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 ये क्या कर रहे हो, मेरी फाइल को तुम खराब कर रहे हो, और वो सुन ही नहीं रहा और वो खराब करता चला जा रहा है, राइट। फिर नेक्स्ट आया मिटिगेट। मिटिगेट से मुझे मैं बना सकती हूँ मिट्टी का गेट। इसका मीनिंग है टू मेक समथिंग सॉफ्ट, किसी भी चीज को सॉफ्ट करना। अब मैं इसकी इमेज दे रही हूँ कि एक मिट्टी का गेट है जिस पर मैं पानी डालती जा रही हूँ और उसको सॉफ्ट करती जा रही हूँ। तो याद रहेगा मिटिगेट मीन्स टू मेक समथिंग सॉफ्ट। बिल्क, बिल्क से तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बिल्क सुनते ही मिल्क याद आता है और मीनिंग है टू चीट। तो हमें याद आएगा कि एक मिल्क मैन है, एक मिल्क में वो पानी डाल रहा है और वो हमें चीट कर रहा है, राइट। नेक्स्ट है हमारा सिमियन। सिमियन से मुझे याद आ रहा है सिम, या आप कुछ भी, ये कहानियां आप अपने हिसाब से बना सकते हो, या फिर मैंने लिया सिम। एक सिम जो कि एकदम बंदर के जैसा दिखता है, ठीक है। बर्जियन, बर्जियन का मीनिंग है टू स्टार्ट टू ग्रो, ऑलराइट। अब मैंने बर्जियन से मैंने लिया बर्गर। अब जैसे ही इमेजिन कर लीजिए कि मैंने बर्गर अपने मुंह में रखा और बर्गर ग्रो होता जा रहा है, और बड़ा और बड़ा और बड़ा, और मैं उसको खा ही नहीं पा रही, राइट। तो कितने लोगों को ये लगता है कि यहाँ पर ये तरीका थोड़ा इंटरेस्टिंग और इजी था? Yes. फाइन, इसमें मजा आया? Yes. रटने में डिफिकल्टी नहीं हुई क्योंकि हमने रटने का, लॉजिकल ब्रेन का यूज ही नहीं किया। Yes. गुड। तो अब मैं आप लोगों से, आप लोग तैयार हैं आंसर्स देने के लिए? Yes. गुड। तो चलिए बताइए, बैनल, बैनल का बैनल से क्या लगा? गुड। सैटरनाइट, Dark. वेरी गुड। सॉर्टेड, डिफाइल्ड, To spoil. बिल्क, बिल्क, Something वेरी गुड। soft. वर्जियन, To grow. To start to grow. सिमियन, Yeah. सिमियन, Simeon. Like a monkey. Like a monkey. Like a monkey. Like a यहाँ पर monkey. कितने लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे बच्चों को चैप्टर्स लर्न नहीं होते? होते हैं ना? सबने रिप्लाई किया, मैंने एक भी आंसर नहीं बताया, और इतने सारे वोकैबुलरी वर्ड्स। कितने मिनट लगे? हार्डली 2 मिनट्स। मैंने रट्टा नहीं करवाया, सिर्फ मैंने एक स्टोरी बनवाई, आपकी आइडेंटिफिकेशन कराई, और साथ के साथ लर्न भी हो गए। फाइन। तो ये एक छोटी सी टेक्निक थी जहां पे मैंने आपको वोकैबुलरी वर्ड्स बताए। तो हम लोग इसी कोर्स में हम लोग क्या करते हैं, आप लोग कोई भी चीज, किसी भी चीज को, चाहे वो आपका पूरा चैप्टर हो 10 पेज का, या आपकी कोई भी पोयम हो, कोई भी चीज जो है, आप बहुत ही आसानी के साथ उसको लर्न कर सकते हैं। और आप मुझे बताओ कि क्या ऐसे लर्न करने में अब भी बच्चे को नींद आएगी? उसको तो मजा आएगा कि मैं अपनी अपनी स्टोरीज बना रहा हूँ। और बच्चे बड़े लोगों से भी ज्यादा क्रिएटिव होते हैं।
क्योंकि जब हम छोटे होते हैं हम अपने क्रिएटिव माइंड का यूज ज्यादा करते हैं, जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं हम अपने लॉजिकल माइंड का ज्यादा यूज करने लगते हैं। इसीलिए जब छोटे होते हैं तो छोटे पे सिखाई हुई पोएम्स जॉनी जॉनी यस पापा ABCD आज भी हमको याद है, क्योंकि तब हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज किया था, राइट ब्रेन का यूज किया था। और जैसे जैसे हम ग्रो होते हैं हम अपने राइट का यूज करना बंद कर देते हैं। फाइन। तो वैसे ही हम लोग अपनी पढ़ाई के लिए हर चीज को रिमेम्बर कर सकते हैं। तो कितने लोगों को लगा कि आज हमने यहाँ इस सेट में कुछ नई चीजें सीखी हैं? Yes. सीखा है कुछ। वेरी नाइस। तो अब मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी कि ये जो लोग भी इंटरेस्टेड है पूरा ऑनलाइन इसका पूरा कोर्स करने के लिए, उन लोगों के लिए ये खुशखबरी है कि ये पूरा 8 डेज का प्रोग्राम जो कि रोज 90 मिनट्स का होगा, ये स्टार्ट होने जा रहा है फ्रॉम नेक्स्ट सैटरडे। जो अब सैटरडे आएगा फ्रॉम 26 सितंबर फ्रॉम 6:30 to 8 PM। पर मैं इससे पहले आप लोगों की परमिशन लेना चाहूंगी कि कौन कौन लोग इस मेमोरी कोर्स की पूरे कोर्स को करने के लिए इंफॉर्मेशन लेना चाहेंगे। प्लीज गिव मी अ परमिशन। राइट यस इफ यू परमिट मी। मैं आगे की डिटेल्स आप लोग के साथ शेयर करूंगी। I will let you know each and everything। पहले मुझे आप लोगों की परमिशन चाहिए कि कितने लोग इंटरेस्टेड हैं इस पूरे कोर्स को सीखने के लिए। वेरी नाइस। यस यस यस। तो मैं आगे की डिटेल्स आप लोग के साथ शेयर करूं कि इसमें आप लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। गुड। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इसमें आप लोग क्या क्या सीखेंगे। तो इस कोर्स में मैं क्या क्या चीजें कवर करूंगी कि हम कैसे किसी पर्सन के नाम को याद करें और उसके फेसेस के साथ। अक्सर करके होता है ना कि हम किसी का फेस देखते हैं और हम बोलते हैं अरे यार इसका नाम क्या था, मैं भूल गई, पिछली बार तो मुझे मिला था, नहीं याद आ रहा। जनरली पेरेंट्स के साथ भी होता है, क्लाइंट्स का नाम भूल जाते हैं, कलीग्स का नाम भूल जाते हैं, या फिर बच्चों के चैप्टर्स में बहुत बार आइडेंटिफिकेशन आती है कि भाई ये फेस है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसा होता है, अननोन फेसेस का नाम लिखने होते हैं। तो आप किसी भी पर्सन के नाम और उसके फेस के साथ आप उसको कैसे मेमोराइज करेंगे। फाइन। तो ये होगा आपका पहला टिप। होगा कि कंट्रीज एंड देयर कैपिटल्स। इंडिया की कैपिटल्स जनरली लोगों को याद हो जाती हैं, स्टेट्स लर्न हो जाती हैं क्योंकि वो हमने सुनी हुई होती हैं, और उसमें भी बहुत सारी जगह पे कंफ्यूजन होते हैं लोगों को। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे आप कंट्रीज और उनकी कैपिटल्स की, दुनिया की कोई भी कंट्री हो विद कैपिटल आप लोगों को लर्न हो जाएगी। फाइन। तीसरी चीज आई बुक्स नेम्स एंड ऑथर्स। यहाँ तो बहुत ही लोचा होता है अक्सर लोगों के साथ, बुक कौन सी पढ़ी और कौन सी बुक का कौन ऑथर था, ये बड़े बड़े लोगों को भी याद नहीं होता। पर मैं गारंटी दे रही हूँ कि इस पूरे सर्टिफिकेशन कोर्स को करने के बाद आपने एक बार याद कर लिया कि बुक का ऑथर कौन था, आपको दूसरी बार रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। चौथा है आपका इन्वेंटर्स एंड इन्वेंशंस, कि कौन सी इन्वेंशन किस इन्वेंटर ने की है, उसके नामों को आप कैसे याद करेंगे। कैसे आप याद करोगे कि कौन सी साइट कौन सी प्लेस पर है। ताजमहल सबको याद रहता है कि ताजमहल आगरा में है ना, क्योंकि वो हमारे इंडिया में है। बट अभी अननोन साइट्स के जगह के नाम दे दें तो मैक्सिमम लोग भूल जाते हैं कि भाई कौन सी जगह थी, कौन सी प्लेस थी, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन नहीं है। स्पेलिंग्स, यहाँ पर सबसे ज्यादा लोग मुझसे यही पूछते हैं कि मैम हमारी स्पेलिंग्स में बहुत मिस्टेक होती हैं। यहाँ तक कि मैंने देखा है कि बड़े बड़े CEOs जो बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पे लोग होते हैं अक्सर करके वो स्पेलिंग्स में मिस्टेक करते हैं। और जब आप कोई मेल टाइप करते हो और आपकी एक स्पेलिंग एक रॉन्ग जाती है तो इट्स गिव्स अ वेरी रॉन्ग इंप्रेशन कि भाई इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठा बंदा स्पेलिंग गलत कर रहा है। और बच्चों का तो ये एक इशू है ही कि उनको स्पेलिंग्स कैसे लर्न कराई जाए। तो यहाँ पे आप सीखोगे कि कैसे आप स्पेलिंग्स को लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट आएगा आपका कि इंग्लिश वोकैबुलरी एंड फॉरेन लैंग्वेज, जिसका एक छोटा सा सैंपल मैंने अभी आप लोगों को दिखाया भी। मैंने अभी आपको सिर्फ
दिखाया है वोकेबुलरी का, फॉरेन लैंग्वेजेस का नहीं दिखाया। फाइन। मैम तो स्क्रीन नहीं फॉरेन चल रही। लैंग्वेजेस में आप लोग देखोगे, स्क्रीन नहीं चल रही है, ओके, आई एम शेयरिंग इट अगेन। तो मैक्सिमम लोग आजकल अपने बच्चों को फॉरेन लैंग्वेज सिखाना चाहते हैं, है ना। हिंदी सबको आती है, इंग्लिश भी मैक्सिमम लोग अवेयर हैं, लेकिन अगर हम बात करें फ्रेंच की, जर्मन की या किसी भी अदर लैंग्वेज की, सभी लोग चाहते हैं कि हम वो लैंग्वेजेस सीखें, पर वो लैंग्वेजेस हमने सुनी नहीं है, देखी नहीं है, इसलिए डिफिकल्टी होती है। और आजकल तो बच्चों के करिकुलम का भी एक पार्ट होता है, तो बच्चे बार बार मिस्टेक्स करते हैं। तो ये करने के बाद एक बार आपने स्ट्रैटेजीज लगा ली ना, फिर आपको लाइफ टाइम आप कोई भी लैंग्वेज को आप सीख सकते हो इसी स्ट्रैटेजी के साथ। फाइन। नेक्स्ट मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है फोन नंबर्स। अक्सर करके क्या होता है कि आप किसी से बात कर रहे हो और अचानक से आपने कस्टमर केयर पे फोन किया और अचानक से उसने आपको कोई नंबर बताया कि मैम प्लीज राइट डाउन दिस नंबर। आपके पास पेन पेंसिल नहीं है और आपने एकदम से बोला हाँ जी बताइए, मैं आप उसको रटना शुरू कर देते हो। इतनी देर में पीछे से किसी ने आवाज दी और आप पलटे और वापस इधर लाइन पर आए और फोन कट गया और आपने कहा अरे यार क्या नंबर था, भूल गया, फिर दोबारा फोन लगा रहे हो। या बच्चों को नंबर्स, आजकल छोटे छोटे बच्चों को पेरेंट्स के नंबर्स याद कराते हैं, तो डिफिकल्टी होती है कि मम्मी का नंबर क्या है, पापा का नंबर क्या है, हमारा बैंक अकाउंट नंबर क्या है। आप छोटे छोटे पासवर्ड अपने फोन में अपने अलग अलग जगह पे सेव करते हो, और सपोज फोन आपका चोरी हो गया है, कहीं गिर गया, फिर एकदम से ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है कि अरे मेरे तो सारे पासवर्ड्स उसी में थे, मेरे तो एटीएम का पासवर्ड उसी में था। तो आप ये कोर्स करने के बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप किसी भी चीज का पासवर्ड नोट करके रखें, क्योंकि भगवान ने बहुत ही बढ़िया आपके पास नोटबुक ऑलरेडी दी हुई है। तब यहाँ आपको याद है तो आपको रिवीजन की भी जरूरत नहीं है। तो कैसे आप अपने बैंक के अकाउंट नंबर्स को, एटीएम पिन्स को, लॉक कोड्स को, इवन एड्रेसेस को, कि किस मेरे रिलेटिव का कौन सा एड्रेस है, वो आप लर्न करोगे। कैसे आप किसी की बर्थ डेट्स और उसकी एनिवर्सरीज, ये हर किसी के काम आता है, ये बच्चों के लिए भी काम आता है कि जब उनको बहुत सारी पर्सनालिटीज के बर्थ डेट और एनिवर्सरीज लर्न करनी होती है। पता चला कि गांधी जी की बर्थ डेट लिखनी थी और लिखा है डेथ डेट, राइट। तो ये लोचा बहुत होता है कि किसी की बर्थडे में किसी की बर्थडे सेलिब्रेट कर दिया। बताओ बर्थडे आपकी है और विश किया जाए पापा को या मम्मी को तो कितना बुरा लगता है ना। तो ये करने के बाद आप किसी की भी बर्थ डेट और उसकी एनिवर्सरीज या उससे रिलेटेड कोई भी डेट्स विद ईयर्स करने में मिस्टेक नहीं होगी। कैसे आप किसी भी पैराग्राफ को बहुत इजीली लर्न कर सकते हो, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो आपको बहुत इजीली और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आपको समझ आ जाएगा कि ये कैसे है। केमिकल रिएक्टिव सीरीज, केमिस्ट्री तो सुनते ही एकदम बुखार सा आने लगता था। मुझे तो आता था बचपन में, अब मैं सोचती हूँ कि काश ये मुझे पहले किसी ने सिखाया होता तो इतनी बार मुझे बुखार नहीं आया होता। ठीक है, तो कैसे हम केमिकल रिएक्टिव सीरीज को लर्न करेंगे, कैसे हम मेजर पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंपनीज की कहाँ कहाँ पे कौन सी मेजर पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंपनीज हैं उनको लर्न करेंगे। अगर मैं आपको बोलूं कि ये मैंने यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखे हैं जो अभी आपके सामने 30 वर्ड्स हैं, 30 लिस्ट ऑफ वर्ड्स, बट अगर मैं आपको बोलूं कि अगर मैं यहाँ पर आपको 100 लिस्ट ऑफ वर्ड्स दूंगी और आपको 5 मिनट में उल्टे और सीधे दोनों तरीके से लर्न करा दूंगी, तो ये भी आप 100% कोर्स को करने के बाद हर बैठा हुआ पर्सन गारंटी के साथ इसको कर पाएगा, कि उल्टे या सीधे और बिना किसी मिस्टेक के। कैसे आपको वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक्स लर्न रहेंगी, कैसे आपको एटॉमिक नंबर्स लर्न करने हैं, कैसे आपको एशियन गेम्स हिस्ट्री में। लोगों के गिफ्ट्स हैं कि आप लोगों को इस कोर्स के साथ 1 ईयर की मेंबरशिप मिलेगी। 1 ईयर की मेंबरशिप का मतलब है कि 1 साल में मैं आप लोगों को 10 फ्री क्लासेस दूंगी। सपोज आपने मेरे साथ कोर्स किया, ठीक है, आपको लगा कि उस वक्त तो हमको सब कुछ समझ आ गया, पर कोर्स करने के बाद मैंने आपको छोड़ दिया। अब आप जब पढ़ने लगोगे तो आपको नई नई प्रॉब्लम्स आएंगी, या हो सकता है जो आपने पिछली बार समझा क्लास में, जब आप रिवीजन करने लगे आपने टेक्निक अप्लाई की, आप नहीं कर पाए। तो ये 1 ईयर की मेंबरशिप मैंने इसीलिए रखी है कि एटलीस्ट अगले 10 क्लासेस तक मैं आप लोगों के साथ लाइव रहूंगी,
जहां पर हर क्लास में मैं आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी, जहां पर मैं आप लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करने के अलावा ऐसे बहुत सारे टिप्स भी दूंगी कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है और कैसे आपको उसको कम से कम टाइम में स्मार्टली करके कैसे आपको इफेक्टिव बनाना है। तो किसको ये फ्री गिफ्ट, पहला गिफ्ट अच्छा लगा? प्लीज शो मी योर थम्स। गुड। अब नेक्स्ट, आपकी पूरी फैमिली एक साथ इसको अटेंड कर सकती है विद अ सिंगल रजिस्ट्रेशन, राइट? कि आपको सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन कराना है और आपके मम्मी पापा भाई बहन, आप लोग जो भी घर में जो भी सिंगल फैमिली मेंबर्स हैं, वो लोग इसको अटेंड कर सकते हैं। ये बेनिफिट भी आपको सिर्फ ऑनलाइन होने की वजह से मिल रहा है। अदरवाइज जब भी आप कहीं जाते हो, स्कूल में होता है कैसा कि स्कूल वाले बोले कि बेटा तू आ जा और तेरा भाई बहन हमारे यहाँ फ्री में पढ़ेंगे, नहीं होता ना, क्योंकि आप फिजिकली आप नहीं आ रहे हो, ये ऑनलाइन आ रहे हो, तो आपके लिए एडवांटेज है। एंड द मेजर एडवांटेज ऑफ दिस कोर्स इज कि बच्चों के साथ उनके मम्मी या पापा अटेंड करेंगे तो उनको भी समझ में आएगा कि मैम ने क्या टेक्निक्स कराई है। तो उनको पूरी जब टेक्निक समझ में आएंगी तो जब बच्चा इन फ्यूचर किसी भी चीज में अटकता है तो मम्मी का भी राइट ब्रेन काम करेगा कि बेटा तू ऐसे कर, है ना, क्योंकि उनको टेक्निक पता होगी, तो उनको आगे अपने बच्चों को सिखाने में हेल्प मिलेगी। प्लस उनको अपनी वर्किंग लाइफ या जो हाउसवाइफ्स हैं जो चीजें बार बार रख के भूल जाती हैं कि रोटी बनाने का टाइम आ गया और चिमटा ढूंढ रही हैं, वो नहीं होगा, रोटी जलेगी नहीं, क्योंकि आप लोगों को सीखने के बाद आप लोग भी अपनी लाइफ को बहुत बेटर बना पाएंगे। और तीसरी चीज कि आप लोगों को जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सपोज एक घर में 2 बच्चे हैं, उनको दोनों को सर्टिफिकेट मिलेगा विद अ सिंगल रजिस्ट्रेशन। अब थर्ड गिफ्ट सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? प्लीज शो मी योर थम्स। थर्ड है कि रिकॉर्डिंग ऑफ ईच सेशन विल बी प्रोवाइडेड। ऐसा नहीं है कि आप लोग सोचे कि ऑनलाइन में है तो कुछ पोर्शन हो सकता है हमारा मिस हो जाए या आज हमें वॉइस नहीं आ रही है, तो आप लोग सेशन की हर डे की रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिलेगी, जिससे कि आप अगर आपका सेशन उस दिन मिस हो जाता है या आपकी कनेक्टिविटी पुअर होती है तो आप बाद में भी सुन सकते हैं और इन फ्यूचर भी आपके पास वो रिकॉर्डिंग्स रहेंगी कि सपोज आपको कंफ्यूजन है कि क्या बताया गया था, तो वो रिकॉर्डिंग से आप बार बार रिवाइज कर सकते हैं। और इसके साथ मैंने एक पॉइंट मेंशन नहीं किया, आपको एक साथ में मैनुअल भी मिलेगा, वो मैनुअल आप कहीं भी कैरी कर सकते हैं। फाइन। तो आज का ऑफर जो आज आपको सिर्फ आज रजिस्टर करने के लिए मिलेगा वो है 2500 रुपीज। तो कितने लोगों को ये डील अच्छी लगी? वेरी नाइस। तो आज के लिए ये ऑफर है, अगर आप लोग आज रजिस्टर कराते हैं तो ये डील आपको 2500 रुपीज में, ये ऑफर आपको 2500 रुपीज में अवेलेबल है। अगर आप लोग आज के बाद अगर कल परसों डिसीजन लेते हैं तो सॉरी थोड़ी पेनल्टी लग जाएगी। फाइन। तो आज का ये, किसी की कोई क्वेरी है आप लोगों को जो है लिंक यहाँ पर जो है मैं शेयर कर दूंगी, आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, किसी की कोई क्वेरी है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं, चैट विंडो के थ्रू भी पूछ सकते हैं। फाइन। तो आप लोगों को बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेकर जा रहे हैं। ओके, ऑल राइट। Yes, ma'am. All the best to all of you. Thank you for attending the session. Thank you so much. Bye, ma'am. Thank you. Okay, have a Thank nice you. day. Thank you so much. Thank you.